दोस्तों आज हमारी ये स्पेशल कवरेज का तीसरा दिन है। हम सतलोक आश्रम बैतूल में अभी मौजूद हैं। आपको बताया जा रहा है कि जो कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस है 11 जून को, उसके उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम बैतूल में तैयारियां अभी चल रही हैं और कल से इस समागम की शुरुआत है। आज आप देख सकते हो कि हमने जैसे 2 दिन पहले आपको दिखाया था, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज आप देख पाओगे कि यहाँ पर बैनर लग गए हैं और आश्रम का नाम भी लिखा हुआ है, सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल। और जैसे पहले 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर केवल पर्दे थे, लेकिन आज यहाँ पर ये जो मैट है वो भी बिछ गई है व्यवस्थित तरीके से। और आगे भी कुछ और तैयारियां हैं वो बड़ी हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है और जानने की कोशिश करेंगे कि कल से जो तैयारियां, जो महासमागम इनका स्टार्ट है वो किस तरीके से होगा। तो थोड़ा अंदर जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए, जैसे ये भैया खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं। भैया क्या नाम आपका? हरिओम दास। यहाँ ये झंडा लेके आप किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? भगत जी, यहाँ पर गुरु जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार लगाए गए हैं। सिक्योरिटी मतलब यहाँ किस चीज़ की सिक्योरिटी? भगत जी, यहाँ पर किसी भी भक्तात्मा को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए सिक्योरिटी सेवादार लगाए गए हैं। तो यहाँ पे आप मेन जो एंट्री गेट है यहाँ पे देख पाओगे, ये दो यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं हाथों में झंडा लेके, और ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी की सेवा में लगे हैं। सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई अव्यवस्था ना हो। अब हम सीधा अंदर चलते हैं और अंदर की व्यवस्था देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसी क्या यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। तो दोस्तों अब हम अंदर की ओर जा रहे हैं। आप देख पाओगे कि ये मतलब मैट बिछी हुई है और साइडों में ये संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हमने जब आपको 2 रोज पहले 6 तारीख को दिखाया था, यहाँ पर ये पोस्टर नहीं लगे हुए थे, लेकिन आज आप देख पाओगे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन पोस्टर्स को लगा दिया है। आगे भी आपको दिखाएंगे, आप थोड़ा आगे की ओर आते जाओ, आप देख पाओगे इन पे कुछ कबीर साहिब की वाणियाँ भी लिखी हुई हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो बैनर हैं, फ्लैक्स हैं, वो लगे हुए हैं। ऊपर लाइटिंग भी की गई है और ऊपर पर्दे भी सुंदर लगाए गए हैं और पूरा यहाँ पे कारपेट बिछा दिया गया है ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है बैतूल ज़िले में, लेकिन आप देख पाओगे फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था में बदलाव हो गया है। ये यहाँ पर जलराम की व्यवस्था कर दी गई, जलराम चायराम सेवा लिखा है, सुरक्षा सेवादार यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमने आपको जूता घर की व्यवस्था दिखाई थी 6 तारीख को, और आज भी आप देख पाओगे कि हाँ यहाँ पर अधिक संख्या में लोग इकट्ठे भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदलाव हो चुका है। 7 तारीख को हमने दिखाया था, यहाँ पर कंकड़ पत्थर बीनने की सेवा चल रही थी इस ग्राउंड पे, लेकिन आज वो बीनने के बाद कुछ मैट बिछाने की यहाँ पर व्यवस्था करी जा रही है। यानी व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। और क्योंकि कल से इनका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा, तो और क्या खासा यहाँ पर बदलाव हुआ है वो हम आपको आश्रम के अंदर चल के दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ चलिए। अभी हम उस स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ सामग्री रखी गई है, इनके अंदर क्या क्या है और कैसी यहाँ पर ये व्यवस्था करी गई है। कोई हमें यहाँ पे दिखा पाएगा इनके अंदर क्या है? क्या क्या है इनके अंदर? इसमें ये दाल राम रखी हुई है, दाल की सब्जी है ये, ठीक है। और क्या क्या है? और ये यहाँ पर दलिया राम, ये दलिया है, दलिया, ठीक है। और क्या है इसमें? ये पूरी राम की सेवा है, पूड़ी है ये, ये दाल, यहाँ पर ये जो है चावल, ये चावल दिख रहा है इसमें, ये और ये चावल दिख रहा है। और हमने सुना था लड्डू जलेबी भी बनने वाले हैं, तो आज ही मिलेंगे वो या आप कब से मिलना है वो? ये जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये विशेष भंडारा चल रहा है 9, 10, 11 जून। 9, 10, 11 जून ये परमात्मा कवि साहब का प्रकट दिवस है। तो ये जो लड्डू राम की व्यवस्था, जलेबी राम की व्यवस्था या बर्फी राम की व्यवस्था, इन्हीं 9, 10, 11 जून को ही परमात्मा की दया से चलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब जैसे कोई श्रद्धालु या जगत के कोई जो लोग आएंगे तो वो कितनी बार तक भोजन कर सकते हैं? कोई यहाँ पे आपने लिमिट सेट कर रखी है कि एक ही बार खाना खाने दोगे आप, 2 बार, कितनी बार आप खाना खाने दोगे यहाँ पे? यहाँ पर परमात्मा की दया से खुला भंडारा चल रहा है। जो भी श्रद्धालु जितनी बार भी यहाँ पर प्रसाद लेना चाहता है उसको निःशुल्क और फ्री में ये दिया जाता है। वो चाहे जितनी बार खाए, सुबह, शाम, दोपहर, यानी टाइम यदि वो रात के 2 बजे भी आ रहा है, 3 बजे भी आ रहा है या सुबह के 4 बजे बाहर से चला हुआ आ रहा है, तो उसको उतने टाइम ही गर्म व्यवस्था होती है यहाँ पर।
गरे आपको पूरा गरम दाल चावल पूरी सब्जी जो भी आइटम बनते हैं यहाँ पर वो गरम गरम ही मिलेंगे, चाहे वो एनी टाइम किसी भी टाइम आ सकता है और निःशुल्क है, चाहे वो जगत का व्यक्ति हो चाहे भगत हो। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है पूरे विश्व में इनवाइट कार्ड के माध्यम से और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफार्म से सबको इनवाइट किया गया है। जितने भी व्यक्ति आएंगे चाहे वो जगत के हो या भगत को, उनको निःशुल्क भंडारा मिलेगा 24 घंटे एनी टाइम। कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे? अगर निःशुल्क है पूर्ण रूप से। कितनी बार कोई खाना खा ले कोई पैसा नहीं देना? नहीं है, वो जितने बार खाना चाहे, जितने लोगों को अपने साथ लेवा कर खिलाएगा उनको भी सबको निःशुल्क भंडारा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अनोखी बात हमें जानने को मिली इस प्रांगण में आके कि यहाँ जो लोग खाना खा रहे हैं ना उनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जैसे ये बता रहा है, और कितनी बार खाना खा लें कोई पैसा इनका नहीं लगेगा। ये काफ़ी मतलब मानवता का काम इस आश्रम में हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे आपको हमें जानने को मिली है। और भी आगे आपको जो व्यवस्था है वो दिखाते हैं हम आपको। अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर ये जो लड्डू जलेबी पकवान बन रहे हैं उसका स्टॉक किया जा रहा है। अंदर चलते हैं, कल से यहाँ पर कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है वो आपको दिखाते हैं। अभी हम उस स्टॉक में मौजूद हैं जहाँ पर आप देख पाओगे कि लड्डुओं का स्टॉक किया जा रहा है। मतलब जो लड्डू प्रसादी है यहाँ पे बन रही है, जो पकवान बताए गए थे, और यहाँ इस साइड जलेबी रखी हुई है। तो हमारे साथ एक अभी भाई साहब जुड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे वो सामान को रख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार दास जी। राजकुमार जी, आप ये बताइए कि जो पकवान यहाँ पे दिख रहा है, जैसे लड्डू दिख रहा है, जलेबी दिख रहा है, तो ये कैसे आप बना रहे हैं? ये हमने सुना था देसी घी में बन रहा है, तो देसी घी में बन रहा है क्या? जी बिल्कुल, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में जो परमात्मा कबीर साहब जी का जो प्रकट दिवस जो होने जा रहा है, इसमें पेवर शुद्ध देसी घी से प्रसादी तैयार की जा रही है। अच्छा, आप इसको जैसे कल हमने दिखाया था तो कल लड्डू रख रहे थे, आपका कार्यक्रम कल से है, 9 तारीख से आपका कार्यक्रम है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये सामान खराब हो जाए, ऐसा कुछ? ये प्रसादी खराब होने का कहीं से कहीं तक चांस नहीं है, क्योंकि शुद्ध देसी घी से तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि कितनी यहाँ साफ सफाई इतनी पवित्रता के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ 24 घंटा पंखे चल रहे हैं, यहाँ मक्खर तक नहीं आ सकते। यहाँ पर इतनी साफ सफाई से यहाँ पर सेवाएं हो रही है। हाँ, साफ सफाई का तो वाकई में आपने ध्यान रखा है। आप दिखाओ, साफ सफाई तो यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है और लड्डुओं का स्टॉक भी कर लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपका कल से कार्यक्रम होने वाला है आपके गुरुजी का, या आपके यहाँ से कोई नियम है क्या कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको एक ही लड्डू देना है, 2 ही लड्डू देना है? ये आपने कितना नियम बना रखा है? कितने लड्डू आप, या कितनी जलेबी या कितनी बर्फी आप दोगे? यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विशाल समागम हो रहा है, ये पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं। और यहाँ तक है कि ये 3 दिवसीय विशाल भंडारा, इसमें 24 घंटा भंडारा ले सकते हैं। पूरे विश्व के लोग आकर के 24 घंटा भंडारा ले सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं कि आपको 1 लड्डू राम, 2 लड्डू राम, कितने भी ले सकते हैं। बिल्कुल इतनी यहाँ पर व्यवस्था है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जितने ज्यादा हो सके, जितना उसकी क्षमता है, खाना चाहे खा सकता है। बिल्कुल क्षमता के आधार पर बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ऐसी कोई बंधन नहीं है। कोई रसीद वगैरह कटती होगी बाद में, पैसे देने पड़े? बिल्कुल पूरा निःशुल्क विशाल भंडारा है। परमात्मा जी के सानिध्य में जो समागम जो हो रहा है, पूरे विश्व को निःशुल्क विशाल भंडारा का आयोजन। अच्छा, जैसे आप बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपने निमंत्रित किया था, अगर बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ गए तो ऐसा तो नहीं होगा आपको कमी पड़ जाएगी इस सामान की? परमात्मा जी ने तो कह रखा है कि पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं, तो फिर कमी की बात ही क्या है? वहाँ परमात्मा की दया से समागम जो होने जा रहा है, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं हो पाई। मतलब आपको डर नहीं है कि कम पड़ सकता है? बिल्कुल डर नहीं है। पूरा विश्व भी आ जाएगा तो सारा विशाल भंडारा में सबको भंडारा प्रसादी मिल जाएगी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि अगर पूरा विश्व भी आ जाएगा तो भी ये सामग्री की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में सच्चाई है। हमने भी सोशल मीडिया पे हम लगातार देख रहे हैं, इनके जितने भी फॉलोअर है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो पूरे विश्व को निमंत्रित कर रहा है। ये अचरज में डालने वाली बात है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप मतलब यहाँ आश्रम की व्यवस्था के बारे में लोगों को कैसे यहाँ पे बुलाना चाहोगे? हम सभी विश्व के सभी पुण्य आत्माओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो समागम जो होने वाला है, इस समागम में आप सभी लोग आइएगा और यहाँ का प्रसादी लेकर के जाइएगा। और यहाँ का देखिए नज़ारा कि यहाँ कितनी पवित्रता, कितनी साफ सफाई के साथ जो विशाल जो भंडारा हो रहा है। और यहाँ किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी। पूरे नियम मर्यादा के साथ आपको विशाल भंडारा में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा और प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो ये थे यहाँ स्टॉक में व्यवस्था देख रहे थे, बहुत अनोखी चीज़।
यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कितना खाओ कितना ही यहाँ पर खा सकते हो और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बहुत ही साफ सफाई रखी जा रही है, बहुत ही अनोखी यहाँ पे हमें व्यवस्था देखने को मिल रही है और भी आपको व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं। अभी आश्रम के एक और स्थल पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ और खास व्यवस्था की गई है। फर्स्ट एड यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर किस तरीके की कैसी व्यवस्था है वो आपको यहाँ पर किसी उनसे पूछेंगे हम कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था करी गई है। एक बार बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? जी डॉक्टर केशव गौर। केशव जी, यहाँ पर फर्स्ट एड लिखा हुआ है और कुछ मेडिसिन भी रखी हैं, ये आपने किस लिए रखी है यहाँ पे? यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी संगत आएगी और गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पे सभी सेवादारों को जो भी फर्स्ट एड में आवश्यकता लगती है, शुरुआती बीमारियाँ जो भी हैं, सबके लिए इलाज की सुविधा की गई। मतलब जैसे मान लो कोई जो व्यक्ति आया आश्रम के अंदर, उसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा, वो आपके पास आया, आपने उसको मेडिसिन आप दोगे उसको, उसकी परेशानी को देख के, तो फिर उसका बिल कैसे आप बनाओगे? कितने रुपए हुए, कितने पैसे आप उससे लेंगे? ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। संत रामपाल कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी व्यवस्था जो है गुरु जी की ओर से निःशुल्क है। मेडिसिन से लेके अगर किसी को विशेष इमरजेंसी होती है, बाहर रेफर भी करना पड़ता है, तो एम्बुलेंस द्वारा तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। और शुरुआती जो भी बीमारियां होती हैं सभी का निःशुल्क इलाज गुरु जी की ओर से है। दोस्तों, यहाँ पर मेडिसिन भी निःशुल्क दी जाती है, प्राथमिक उपचार भी निःशुल्क किया जाता है और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आश्रम में जो भी व्यवस्था हो रही है उसमें किसी प्रकार का कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर विशेष बात हमें देखने को मिली। तो दोस्तों, अभी हम उस जगह पे मौजूद है, आश्रम की सबसे मुख्य जगह है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ देखिए, 6 तारीख 7 तारीख को हमने दिखाया था, यहाँ पर इतनी ज़्यादा संगत जो पब्लिक थी वो नहीं थी। लेकिन आज आप देख लीजिए, पूरा भाइयों वाला एरिया भर चुका है, पूरा बहनों वाला एरिया भर चुका है, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, इसलिए अलग अलग पार्टीशन यहाँ पे रहते हैं। आप मेरे पास आप देख पाओगे, यहाँ पर अनाउंसमेंट का लिखा हुआ है, पूछताछ व खोया पाया केंद्र लिखा हुआ है। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या जो है व्यवस्था करी जाती है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दिनेश दास जी। यहाँ पर लिखा हुआ है अनाउंसमेंट सेवा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर से अनाउंस किया जाता है कि मतलब किसी के बच्चे खो जाते हैं या किसी का मोबाइल गुम जाता है। जैसे बच्चे खो जाते हैं तो कोई भगत या हमारे भाई लोग लेकर आते हैं यहाँ पर, बच्चे को उनकी मम्मी पापा का नाम पूछकर हम उनके मम्मी पापा का अनाउंसमेंट कराते, फिर वो उसके मम्मी पापा आते फिर ले जा लेते हैं। और सेम प्रोसेस ऐसे ही मोबाइल किसी भगत का ऐसे गुम जाता है। यहाँ जो संगत आती है इतनी अभी तो कम है, आधा है संगत है, कल बहुत सारी संगत आने वाली है यहाँ पर। किसी बाई चांस मोबाइल गुम जाता है, बैग गुम जाता है, घड़ी गुम जाती है, पर्स गुम जाता है, मोबाइल गुम जाता है या पैसे गुम जाते हैं, किसी भी भगत को मिलते हैं तो वो यहाँ पर लाकर जमा कर देते हैं और फिर हम अनाउंसमेंट करके जिस व्यक्ति का मोबाइल है, पैसे हैं, उसको वापस कर देते हैं। जैसे अनाउंसमेंट आपने किया, किसी का मोबाइल गुम हो गया और वो अनाउंसमेंट नहीं सुन पाया और मोबाइल रह गया, फिर वो आप अपने पास रख लेते हो मोबाइल या फिर कोई व्यवस्था आपने कर रखी है उसको भेजने की? नहीं, हम उसको रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न पॉलिसी ऐसी है कि भाई जो जिसका मोबाइल, जैसा आपका मोबाइल गुमेगा, आप बार बार फ़ोन करोगे हमको, हम उसमें कभी आपका फ़ोन उठाएंगे, फिर बातचीत करेंगे, भाई कहाँ रहते हो, कैसा है। अभी यहाँ चले भी जाओगे तो हम उसका पूरा एड्रेस निकाल कर उसके घर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अगले कार्यक्रम में भी दे देते हैं। जैसा बच जाता है, कहीं नहीं ले जा पाता तो अगले कार्यक्रम में रिटर्न कर देते हैं। तो ये अनाउंसमेंट स्थल है, मतलब यहाँ पे कोई अगर चीज़, कोई सामग्री इधर उधर हो जाती है या कोई बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो वो यहाँ से अनाउंस करा सकते हैं। आप मेरे सामने देख पाओगे, ये जैसे हमें जानकारी लगी सबसे मुख्य स्थल है इस आश्रम का। ये संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन बना हुआ है, यहीं पर वो अखंड पाठ होता है। आप मेरे दाएं साइड बाएं साइड देख पाओगे, प्रकट दिवस का एक फ्लैक्स लगा हुआ है और वहाँ पर भी सेटअप चल रहा है। सामने प्रणाम स्थल बना हुआ है, वो उस साइड माताओं बहनों का सेटअप होगा जहाँ पर अखंड पाठ होगा। तो अखंड पाठ किस तरीके से होता है वो भी आपको ऐसी न्यूज़ की टीम दिखाएगी। तो ऐसी न्यूज़ टीम के साथ आप बने रहिए, क्योंकि सतलोक आश्रम बैतूल में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जिस भी प्रकार से यहाँ पर भंडारे की तैयारी चल रही, कार्यक्रम जो होने वाले हैं, वो आपको पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम कवरेज के माध्यम से दिखाएगी। तो आने वाले समय में, यानी कल, परसों और 11 तारीख को जो भी यहाँ पर व्यवस्था होंगी, उसकी पूरी कवरेज के लिए आप सतलोक आश्रम मध्य प्रदेश के साथ बने रहिए। धन्यवाद।